एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक रैपी सिबलिंग वाली स्टोरी स्टार्ट होगी, जहाँ पर एक अंकल है ना, वो अपनी नई वाइफ से मिलने आए होते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ। और जो उसकी वाइफ होने वाली है उसके पास एक छोटी लड़की है, छोटी इन द सेंस नॉट बिलो 18 बट हाँ लड़की है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये लड़की आती है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न गर्ल है, जिसको देख के ये लड़का साफ साफ कहता है ये काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी नई ख्यालों वाली लग रही है। ये लड़की आके इसके पास बैठ जाती है और बैठ के कहती है कहता है ये मेरी डॉटर है, इसका नाम आयका है। और फिर बाद में ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली है और इंट्रोडक्शन के नाम पे ये कहती है हाय हाउ आर यू व्हाट्स अप। ये सुन के जो लड़का है ना सामने, वो कहता है बाप रे, ये पूरा सेंटेंस भी नहीं था, क्या कह रही है। इतने में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता है, मेरा नाम योशियुकी सन्स कोउता है और मेरे को काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। उसके बाद में लड़की कहती है कितना बोरिंग भाई होने वाला है मेरा, बहुत अजीब सीन है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिसपे उसके दोनों पेरेंट्स काफी अजीब थोड़े से मिक्स रिएक्शंस देते हैं, बट ये लड़की थोड़ा सा बह कर रही है। बट सामने जो लड़का है ना वो कहता है इट्स ओके पापा, कोई इशू नहीं है मेरे को, मतलब ठीक है, अब लीम बहन मिली है तो मिली है, कुछ नहीं कर सकते। और कह सकते हैं एज अ स्टार्टिंग इंप्रेशन दोनों का काफी अच्छा आया नहीं है। दोनों सिबलिंग्स होने वाले हैं, कजन भाई बहन होने वाले हैं, लेकिन सीन चेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग 4 की फैमिली बन चुके हैं। अब जो लड़का है ना ये मस्त आराम से पढ़ रहा होता है, बट सामने जहाँ पे आइको का रूम है, उस लड़की का रूम है, वहां से आवाज आ रही होती है और वो कह रही होती है मत करो ना प्लीज मत करो। और वो लड़की एक आदमी को लेके आ चुकी है और वो आदमी उसके साथ प्यारी प्यारी चीजें कर रहा होता है, जस्ट ट्राइंग टू नो हर, मतलब ये तो काफी प्यार से लव बना रहे होते हैं। फिर ये लड़की एकदम से अपनी टी शर्ट को ही ऊपर कर देती है और हम देखते हैं इट्स अ वेरी क्यूट थिंग दैट दे आर डूइंग। फिर बाद में लड़का अपने जो फिंगर की टिप होती है ना, उसकी जो इस वाली चीज की जो टिप है उसको टच करता है और फिर बाद में बुरी तरह स्क्वीज करता है, रब करता है। और ये चीज काफी ज्यादा अच्छे से ड्राई रही होती है। इतने में लड़की कहती है बस छूना ही है क्या, और कुछ नहीं करना। इतने में लड़का आगे आता है, सारे कपड़े को उतार देता है और उतारने के बाद में बहुत बुरी तरह उसे सकरता है, बहुत ज्यादा सकरता है। इनके बीच में प्यार हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़की कहती है मैं काफी ज्यादा रेडी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं रेडी हूँ, तू कर सकता है। और ये कहता है हाँ मेरे पास एक चीज है, आई हैव दिस हेलमेट प्रोटेक्शन, तो मुझे लगता है तो अपने मुंह से मुझे ये चीज पहना। और ये भाई ये जो एनिमे है काफी ज्यादा अनसेंसर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सारी चीजें दिखा सकता हूँ, वरना स्ट्राइक आएंगी फालतू की, नहीं चाहिए मुझे। और ये लड़की मस्त उस चीज को पहना देती है। फिर ये जो लड़का है ना अपना, वो सारी चीजें सुनता है और वो कहता है ये जो मेरी बहन है, इसने मतलब मुझे एक बार बोला था कि ये मेरा फ्रेंड है, बट किसी को बताना नहीं है ये सारी चीजें। और ये फिर नहीं बताता, ये मान भी जाता है। बट हम देखते हैं इसको आवाज आती है कि कैसे वो जो लड़का है ना वो थोड़ी सी जबरदस्ती करने की ट्राई कर रहा है, तो वो इस चीज को सुनता है और बहुत ज्यादा एकदम से उसे गुस्सा सा आता है, फिर कुछ रिएक्ट करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। चीजें काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल टाइप हो चुकी हैं। हम देखते हैं जो उसका भाई है ना वो सारी चीजें सुन रहा है और वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है नहीं करना। बट उसी के साथ में वापस सीन चेंज होता है। यहाँ पे जो लड़की है ना वो उस लड़के को बहुत प्यार से बीजे कर रही होती है, बीजे ब्लो जो यू नो है ना, तो वो करते करते लड़के को भाई आलीशान मजे आ रहे होते हैं, जन्नत की सैर हो रही होती है। और इतने में ये लड़की कहती है अब मैं रेडी हूँ, तू कर सकता है जो करना है। और फिर बाद में ये पैर बिल्कुल ऐसे ऊपर, क्या मस्त पोजीशन है, वो करती है और फिर लड़का स्टार्ट करता है 1 2 3 एंड ही इज डन ब्रो, ही इज एक्चुअली डन। और उसके बाद में लड़की कहती है तेरा हो गया। फिर बाद में वो वापस से इस चीज को करने का ट्राई करता है, मतलब उसको स्क्वीज करता है, बड़ा सहलाता है, फिर एक और बार ट्राई करता है लेकिन वापस हो जाता है। और लड़की एक बार भी अभी तक अपने चरम सुख पे, कामसूत्र पे नहीं पहुंची हुई है, तो वो कहती है क्या करूं, मेरा भी तो मन है। बट ये लड़का क्या करता है, वो ट्राई करता है उसकी पूछी के अंदर वापस से अपनी फिंगर्स इंसर्ट करने का, और इंसर्ट करने के बाद में ट्राई करता है कि और मजा आए। बट लड़की कहती है मैं अभी तक कम नहीं हुई हूँ, मुझे और मजे चाहिए। जिस पे ये लड़का क्या करता है कि वो कहता है कॉन्डोम्स प्रोटेक्शंस तो है नहीं, तो बिना उसके करते हैं। जिस पे लड़की साफ साफ मना कर देती है, बट ये अग्री नहीं कर रहा होता, ये जिद कर रहा होता है कि नहीं कर लेते ना प्लीज, ओए प्लीज ओए सुनना, ये जो नॉर्मल बॉयज होते हैं वही। इतने में सारी बात उसका भाई सुनता है और वो बाहर से खुट के आता है। इतने में लड़की गुस्से में आती है और गुस्से में भी ऐसे आती है कि सब उसका दिख रहा है। और ये देख के अपना जो लड़का है, मेन भाई है क्यों, तो वो एकदम से कहता है ये क्या हुआ पता नहीं। बट लड़की कहती है सॉरी मैं ज्यादा नॉइज कर रही हूँ, इस टाइम पे मैं करती हूँ, मजा आता है। और यहाँ पर ये लड़की उसे कहती है तेरे को ज्यादा दिक्कत है तो बाहर चला जा, मेरे को मत परेशान कर। जिस पे लड़का कहता है तू है ना थोड़ा चुप रह, ज्यादा बोल मत। और इसको साइड करके लड़की के पास जाता है और वो कहता है अगर तेरे को ज्यादा ही नॉक करना है इसको तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। जिस पे पीछे से लड़के कहते क्या बात कर रहा है, बकवास कर रहा है। बट लड़का साफ साफ कहता है कम से कम प्रोटेक्शन ले भाई, नहीं है तो मैं लेके आऊंगा। फिर ये बाहर जाता
जाता है, और क्योंकि ये वर्ज है ना तो ये जाके लेके आता है खरीद के और आके पूछता है ले ये ले, जिस पे लड़की कहती है तो सच में लेके आ गया है। लड़का कहता है हाँ ले आया हूँ। और वो लड़का कहाँ है? लड़की बताती है कि वो ऑलरेडी जा चुका है, तूने बहुत परेशान कर दिया है। जिस पे अपना क्यों तो कहता है भाई अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो तू रख ले, इसे यूज़ कर लियो। और फिर बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और दोनों लास्ट में एक पॉइंट पे पहुंचते हैं कि दोनों एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते हैं। जो छोटी वाली है लड़की वो कहती है तेरे को मैं अपना बड़ा भाई नहीं मानती हूँ। लड़का कहता है मैं तुझे छोटी बहन नहीं मानता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। और इनके बीच में भी पता नहीं कब क्या होगा। और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड एपिसोड है जिसके अंदर वो लड़की कहती है प्लीज मेरे मम्मी को मत बताइयो। अब यहाँ पे ये लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हैं और जो लड़का है ना उसने जितना भी अभी तक इसे नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया, उससे उसे समझ आया कि ये लड़की काफ़ी अजीब है। इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, छुट्टी करना बहुत पसंद है, उसके अलावा इसको हुकअप करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो काफ़ी पर्टिकुलर नहीं है कि इसको सुंदर लड़के चाहिए, ऐसे लड़के चाहिए, ये किसी भी लड़के के साथ कर लेती है। तो ये है तो काफ़ी बेकारी। बट एकदम से ये देखता है उसके लड़की अपने उस लड़के के पापा के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही होती है, तो ये कहता है ये काफ़ी डिलिक्वेंट नहीं है, मतलब ये ठीक है, उतनी भी गंदी नहीं है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ये घर बंद होता है, ये अंदर आ जाता है और ये कहता है काफ़ी ज़्यादा हॉट है, मुझे नहाना है। ये जाता है अंदर, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रा रखी हुई और ये बंदी नहा रही होती है। इस लड़के को पता ही नहीं चला, ये कपड़े उतारता है और ये उतार के कुछ करे, इतने में लड़की बाहर आ जाती है ऐसे ही। और उस लड़की को समझ आता है ये क्या हुआ और ये फटाक से शर्माती और गेट बंद करते और ये कहते तेरी हिम्मत कैसी बंद रहने की, तुझे दिख नहीं रहा मेरे कपड़े वहाँ पे पड़े हैं बेशरम। जिस पे ये कहते सॉरी यार मैंने नोटिस नहीं किया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इतने में लड़की ओ भाई साफ कर रही है और ये कहते हैं शुक्र है मम्मी यहाँ पे नहीं है। फिर बाद में लड़का वापस कपड़े पहनता है और ये कहते हैं ओए तो ऐसे दो फेस मतलब दो मुई क्यों बनी पड़ी है, तो अपने मम्मी पापा के सामने तो ऐसे मॉडल चाइल्ड बहुत प्यारी बनती है और लड़कों को बुला के नॉक करती है, मतलब तेरे में से रियल कौन है। जिस पे ये बंदी गेट खोलती है और ये कहती है तू ज्यादा बकवास क्यों कर रहा है, हमेशा बड़ा क्या बनता रहता है, अगर तेरे को मेरे साथ कुछ करना है तो कर लेना, ड्रामे क्या कर रहा है, या फिर तो सिर्फ बात कर सकता है, मतलब मेरे को ऐसे देख के तुझे मजा नहीं आ रहा, फील फ्री टू फैप ऑन मैं, मतलब आ जाना कर लेना कुछ। इस पे ये आता है और एकदम से उसे दीवार के सहारे सटाता और कहता है सुन तू ज्यादा बकवास मत कर, किसी दिन ट्रबल में पड़ जाएगी और मैं तेरे को बता रहा हूँ मेरे को भी बहुत काम है, अपना मुंह बंद रखा कर। और ये बोल के वो आगे निकलता है और लड़की कहती है काफी बकवास कर रहा है। और इतने में उसकी मॉम घर पे आ जाती है और वो कहती है आइको कहाँ है तू, और ये कहती है शिट मॉम आ गई है। और यहाँ पर ये बंदी कहती है तू नहा रही है क्या। इतने में लड़की क्या करती है उसको पकड़ती है और सीधा शावर पे फेंक देती है और शावर पे फेंकने के बाद में खुद भी अंदर घुस जाती है, शावर ऑन कर देती है। लड़का कहता है क्या कर रही है और ये पानी चला के और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। और भाई ये सिचुएशन आई डोंट नो किसके साथ होगी बट जिसके साथ भी होगी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर ये लड़की एकदम से मतलब आंटी जी गेट खोलती है और वो कहती है क्या कर रही है, मैंने तेरा फेवरेट खाना बनाया, आजा काम करवा दे। और वो लड़की अंदर बैठे बैठे कहती है हाँ मैं आती हूँ। और सोचो उस लड़की की सिचुएशन जिसके ऊपर ये लड़की बैठी है, इतने बड़े बड़े इसके कद्दू जैसे इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे पार्ट्स हैं और ये बिल्कुल शी इज टोटली नेकेड भाई। उसके बाद में ये लड़का बस देख के पागल ही हो रहा था क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये बंदी अपना बंद करती है सब कुछ और वो कहती है शुक्र है उसने नोटिस नहीं किया मेरी माँ ने। इतने में लड़का कहते तू पागल है, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखा करना। लड़की बहुत हंसती है और वो कहती है कहता परेशान हो गया। और ये बोल के ये कहती है चल ठीक है बाद में मिलते हैं, मैं जा रही हूँ। और बहुत ही ज्यादा SEXY लग रही होती है और ये बोल के वो सीधा बाहर निकल जाते हैं और लड़का भाई पागल हो चुका है। वो कहते हैं ये क्या था यार, कुछ भी समझ नहीं आता और एपिसोड खत्म होता है। अब भाई आपको क्या लगता है एक लड़के के साथ अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो क्या करेगा, कितना सोचेगा, कितना रोएगा, कितना समझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे तो कुछ एक्चुअली समझ नहीं आएगा। वो सोच रहा होता है कि उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ लेकिन मैं उसके बारे में सोचा जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और ये याद करता है वो मोमेंट कितना प्यारा था जब वो लड़की मेरे ऊपर लेटी हुई थी एंड उसका पूरा जो मतलब सॉफ्ट जैसा सुंदर ग्लिजरी वाली जो बॉडी है ना वो मेरे ऊपर थी। बस मेरा मन था कि उसकी कुछ चीज़ों को ऐसे टच कर दूँ, मेरा मन था कि दबा दूँ, मेरा मन था कि उसको स्क्वीज कर दूँ, मेरा मन था कि उसको दबा दबा के निचोड़ के लेमन जूस बना दूँ। बेशक वो लेमन नहीं थे, कद्दू थे, बट जूस बना दूँ। और फिर बाद में वो जो पॉकेट है ना उसके अंदर बहुत प्यार से अपनी उंगलियों को डाल के पैसे निकाल लूँ। और ये सारी चीज़ें वो विदाउट हेजिटेशन करने की सोच रहा होता है। और ये वही वाला सीन है जब आप में से कुछ लोंडे ट्राई करते हो रात में इमेजिन करने का अपने क्रश के साथ, और ये वही कर रहा होता है। और लड़की कहती है मत कर, मजा आ रहा है, तू किस करना चाहता है, तू चाहता है किस करना मुझे बताना, कि बिल्कुल फाइन होने वाला है, हम किस कर सकते हैं। और ये जैसे ही करने जाते हैं ये वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और लड़की ने बोला था तू मेरे को सोच के फैप कर सकता है, मजे आ जाएंगे। और ये लड़का कहता है शिट मैं क्या कर रहा हूँ, और ये एकदम से खड़ा होता है और ये कहता है नहीं कर सकता। फिर लड़की का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये याद करती है कि उस बंदे ने मुझे छुआ भी नहीं। मतलब वो लड़का दिखने में ऐसा है कि जैसे उसके सामने कोई लड़की आए ना तो लपक के खा जाए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड़के ने हमेशा बोला था कि तू कुछ भी कर ले मैं ऐसा
लड़का नहीं हूँ, मैं हमेशा अच्छे से रहूंगा। और ये कुछ याद करती है और हंसने लग जाता है। और वो कहती है ये बंदा पहली बार, मतलब ये वर्जिन है, इसके साथ ये सारी चीजें पहली बार हुई की, इसने मेरे बूब्स को भी टच नहीं किया। कितनी अजीब सी बात है। मतलब मजा तो बहुत ज्यादा आएगा उसे छेड़ने में। फिर सीन चेंज होता है, रात के 2-1 बज रहे हैं, लड़का यहाँ पे कुछ खाने आता है और ये कहता है मेरे को भूख बहुत तेज लग रही है मिडिल ऑफ द नाइट में, और अभी भूख भी लग रही है, बट साथ में मैं उसे याद कर रहा हूँ, उस लड़की को याद कर रहा हूँ। भाई कहूँ तो आइको को याद कर रहा है बुरी तरह। और हम देखते हैं लड़की एकदम से यहाँ आ जाती है और वो कहती है वियर्डो हंस क्यों रहा है, और मेरे को अकेले को भूख नहीं लग रही, तुझे भी लग रही है। फिर ये इंस्टेंट रेमन खाने की सोचता है और लड़का कहता है अगर तुझे खाना है तो मेरे को कम से कम 1000 वॉन तो दे, जिसपे लड़की साफ साफ मना कर देती है। और ये लोग वापस से यहाँ पे बताते हैं एक दूसरे को भाई बहन नहीं बोलेंगे। और लड़का कहता है 1000 येन, जिसपे ये मना कर देते और ये कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। फिर ये कहता है ठीक है फिर बोल प्लीज मे आई हैव सम ऑफ रामेन, जिसपे ये कहती है प्लीज मे आई हैव सम ऑफ रामेन बिग ब्रदर, जिसपे ये सुन पड़ जाता है। और ये कहता है तेरे पास कोई सेंस ऑफ प्राइड नहीं है ना, तू पागल लड़की। और फिर बाद में उसे दे देता है। फिर ये मस्त खाते हैं और ये लड़की है ना खाते खाते कह रही होती है, कपड़े बिल्कुल ऐसे नीचे हो गए, और ये कुछ कहती है जिसपे ये कहता है शिट 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 पागल हो जाऊंगा ऐसे तो मैं, शी इज फैमिली, जिसपे लड़की कहती है काफी अच्छा खाना है। और ये तारीफ करती है इंस्टेंट रेमन की, जबकि उसने कुछ नहीं किया, गर्म करके दिया है। लड़का कहता है तेरे को ग्रेटिट्यूड करना तो बहुत अच्छे से आता है, जबकि मुझे लगा नहीं था। जिसपे गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है तुझे पता है मैं तुझे बता नहीं सकती कितना ज्यादा बकवास कर रहा है। तो फिर इनका सीन चेंज होता है और यहाँ पर ये लड़का सोचता है ये सारी मेरी इमेजिनेशन है जो बहुत गंदी है, शायद मैं भूखा हूँ, मेरे को सो जाना चाहिए। और अगर आप सब लोगों को मजा आ रहा है, सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ आपको ऐसी और कोई सीरीज चाहिए नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक करो प्लीज यार, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ, 10,000 तक, लाख तक प्लीज। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की के पास वापस वही सेम लड़का आ चुका और वो कहता है मैं सीधा अंदर डाल दूं, जिसपे लड़की मना कर देती है। वो कहती है मैं मूड में नहीं हूँ, और जो अपना कौता है वो सारी बातें सुनता है और लड़का बार बार फोर्स कर रहा है कि करने देना, बट लड़की कहती है नहीं हूँ मैं मूड में। इतने में लड़का पीछे से जोर लगाता है और कहता है मैं बहुत हॉर्नी हो जाता हूँ तुझे देख के। इतने में लड़की चाटा मार देती है और वो कहती है हर एक लड़का मेरे ऊपर लस्ट नहीं कर रहा है, समझ आता है। इतने में वापस सॉरी भी बोलती है और वो कहती है मैं मूड में नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। ये इसका मुंह पकड़ता है लड़की का और ये कहता है तू मेरे साथ मजाक कर रही है, एज अ पनिशमेंट मैं तेरे अंदर ही जैकुलेट करूंगा, तेरे अंदर ही छोड़ूंगा सब कुछ। और उसी के साथ ये बंदा इसको घेर देता है और ये कहता है तू अब काफी अच्छी लग रही है, तू ऐसे ही रह, इसलिए रेजिस्ट मत करो। उसको धक्का देता है, उस पर जोर लगा रहा है, बहुत बुरी तरह जोर लगा रहा है, उसका मुंह पकड़ लेता है और पकड़ के कहते हैं तू काफी फीसती लग रही है, बट दैट्स ओके, तू एक्चुअली कुछ कर नहीं सकती है, काफी टेस्टी लग रही है। और उसकी इस पार्ट को बुरी तरह सक करके बाइट करता है। पहले लड़की को फिर भी मजा आ सकता था, बट अब उसे पेन हो रहा है। और फिर बाद में पेन में वो चिल्ला रही है, परेशान हो रही है, बट ये नहीं रुकता और ये कहता है अब मैं स्ट्रगल नहीं करने दूंगा तेरे को, तू आराम से मेरे को करने दे जो मुझे करना है। और ये कहता है तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, एज ऑलवेज तू वेट है, मैं देख तेरे को करता हूँ। और ये बंदा उंगली ट्राई करता है और ये फोर्स कर ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर गेट टूटता है, कबूतर आ जाता है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, बस्टर्ड आयका के साथ क्या किया। और ये आता है और ये उसे मारता है, बट हम देखते हैं कबूतर उसे गिर देता है। और गिरने के बाद में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। लड़की शॉक रहती है कि हुआ क्या है, और सामने से ये बंदा कहते हैं तू आयका को क्या है क्या तू, जिस पे कहते तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैं आयका का बड़ा भाई हूँ। और ये बोल के वो जो लड़का है ना वो सीधा बाहर निकल जाता है। और ये चीजें काफी ज्यादा टूट चुकी है और अपना को तो सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ यार, चीजें टूट चुकी है, मैं क्या करूं। लड़की सोचती है मैं मुझे वापस भाषण देगा, बट इसने भाषण नहीं दिया। और ये कहता है आई होप सब कुछ ठीक है, तू ठीक है, सब बेटर है। ये सुन के लड़की खुश, मतलब पता है भाई ये लड़कों का स्लैंग है भाई। लड़की खुश हो जाती है और वो कहती है वाह तो काफी अच्छा है। और फिर बाद में लड़की थोड़ी सी तारीफ भी करती है, तू सच में काफी अच्छा लड़का है। जिसपे अपना कौतुक कहते हैं तुझे सच में लगता है कि मैं ग्रेट गाय हूँ। चल वो सारी बात हम साइड रखते हैं, बट हम इस गेट का क्या करें, कुछ तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि ये चीजें कैसी हुई हैं। जिसपे लड़की कहती है ओए कौतुक सुनना, मेरे पास आके बैठ, मुझे हक कर। और ये सुन के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये एक नई बात थी भाई। अब सीन चेंज होता है, ये लड़की कहती है कौतुक प्लीज यहाँ पे आओ, मुझे हक कर शांति से। जिसपे ये कहते हैं तुझे पता है ना मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, क्यों बकवास कर रही है। जिसपे लड़की कहती है अरे यार तुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में अपनी शर्ट के बटन बंद करती है और ये कहती है इसने मुझे बिल्कुल देखा हुआ है, फिर भी रुका हुआ है। कहता है मेरी बात सुन, मेरे को एक फॉर्म हक चाहिए यार, हम फैमिली है तो मुझे हक तो कर सकता है। जिसपे मना करता है। इतने में लड़की क्या करती है सीधा ऐसे बैक साइड होके उसके ऊपर ही लेट जाती है, बैठ जाती है, जो भी कह सकते हो। और यहाँ पर ये उसके ऊपर बैठ जाती है और ये कहती है तो मुझे पीछे से कर सकता है, मुझे हाथ दे। उसका हाथ लेती है और यूं उसके बिल्कुल ऐसे नेक के ऊपर चढ़ा लेती है और ये कहती है हम फैमिली हैं यार, इतना तो करना ही पड़ता है, मुझे रिलैक्स फील होता है। और कौता सोचता है हम फैमिली है, लेकिन अगर मैं सही से समझ रहा हूँ सारे जितने भी सिग्नल्स है तो मुझे समझ आ रहा है कि इसे एक्चुअली क्या चाहिए। और ये बात करने के बाद में ये लोग करते हैं बड़े प्यार से एक चुम्बन। हम देखते हैं लड़के ने स्टार्ट किया था और लड़का भी रुक नहीं रहा होता है, दोनों किस कर रहे होते हैं और इनकी किस बहुत लंबी चलती है, जीभ से जीभ तक कर रही है, दोनों मजे कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं। इतने में लड़के का जो हाथ होता है वो बहुत प्यार से उसकी शर्ट पे जा रहा होता है, जिसे देख
के अपनी लड़की कहती है, आई को कहती है कि है तो तू परवर्टी, जिसपे शर्माता है, बट ये लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इन दोनों ने अब एक दूसरे को खुला पट्टे छोड़ दिया है, मतलब लड़का लगा पड़ा है उसके दोनों के दोनों फैक्ट्रीज को दबाने के अंदर, और इतनी तेज दबा रहा होता है कि शायद दूध कभी भी बाहर आ सकता है। हम देखते हैं उसके जो फैक्ट्रीज के आगे जो एक नोजल लगी पड़ी है उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है, उस नोजल को दबाया जाता है दबाया जाता है। लड़की कहती है रुकेगा नहीं क्या? इतने में ये बंदा उसके ऊपर लेट जाता है और लेट के ये बंदा उसे चूम जाता है, चूमता रहता है, बहुत चूमता है। बट ये देखते हैं यहाँ पे गेट खुला होता है। लड़की कहती है अरे लेकिन वो लोग अभी नहीं आने वाले, हम कर सकते हैं, और ये लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो लड़का होता है ना वो क्या करता है, इसका जो गेट है ना उसके पास पहुंच जाता है और अपनी उंगली से उस गेट को खोलने लग जाता है। मतलब कोशिश तो यही कर रहा है कि थोड़ा सा वेट कर दे, गीला कर दे और फिर बाद में आराम से खोले। लड़की कहती है थोड़ा जेंटल रहेगा, लड़का कहता है ऑब्वियसली मैं ट्राई करता हूँ, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। और फिर ये लोग और ज्यादा अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं लड़की को भी काफी मजे आ रहे होते हैं, उसकी फैक्ट्री के बाद में अब गेट, दोनों चीजें आराम से छुए जा रही हैं। इतने में ये लड़का कंफ्यूज था, मजे आ रहे हैं, और लड़की कहती है चल अब सीधा इसके अंदर डाल दे। और ये बंदा कुछ स्टार्ट करे, मतलब इसने अपना औजार निकाला ही था अंदर डालने के लिए। इतने में सामने गेट के बाहर उसकी माँ आ जाती है, और यहाँ पे वो जैसे ही आती है तो हम देखते हैं ये लोग जल्दी जल्दी सब कुछ बंद कर देते हैं। आंटी पूछती है गेट को क्या हुआ, आंटी ने मिस कर दिया, देखा नहीं, और ये लोग कैसे जैसे बच जाते हैं। ये कहती है मैं तुम्हारे पापा से बोलती हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। फिर बाद में ये बात उसके पापा को पता चलती है, उसके पापा आके इससे पूछते हैं, और ये जो लड़का है ना ये कहता है कि मैं क्या बोलूँ। इतने में लड़की कहती है कि मैंने ना हम दोनों सेल्फ ट्रेनिंग सीख रहे थे, सेल्फ डिफेंस सीख रहे थे, इसलिए मैंने कोतू को उठा के फेंक दिया था बुरी तरह। जिस पे ये कहता है मजाक कर रही है तू, मतलब मैं 120 पाउंड का और तू मुझे उठा के फेंक दी। और ये काफी फन करते हैं, इस पे उसके मम्मी पापा भी अग्री करते हैं और वो कहते हैं चल ठीक है माफ कर देते हैं, मजे कर रहे हैं बच्चे, क्या दिक्कत है, करने दो। भाई साहब क्या गजब के पेरेंट्स हैं।